Hello, everyone. मैं टी.एस. धाकड़. Now we study units, dimensions and measurement. प्रीवियस लेक्चर में आपको जहां तक एक्सप्लेन किया था उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे. All students, let's see. Error in the product of two quantities. Error in the product of two quantities. Okay. तो देखिए बच्चों, let us consider two physical quantities, small a and b. After product between them we get a new physical quantity z. That's clear. Okay बच्चों, तो देखिए बेटा, z इक्वल टू a क्रॉस b. That's clear. a plus minus del a and plus minus del b be the errors in measurement of a and b. Then plus minus del z be the error in measurement of z. तो देखिए बेटा, a की जगह हम क्या पुट करेंगे, a प्लस माइनस डेल ए. b की जगह क्या पुट करेंगे, b प्लस माइनस डेल बी. तो z की जगह क्या आ जाएगा भाई, z प्लस माइनस डेल z. ओके बच्चों, लेट अस कंसीडर तो देखिए बेटा, in this term from equation second, left hand side taking common z, so 1 plus minus del z upon z, and right hand side taking common a, 1 plus minus del a upon a, taking common b, 1 plus minus del b upon b. That's clear. तो देखिए बच्चों, z 1 plus minus del z upon z, a cross b 1 plus minus del a upon a, 1 plus minus del b upon b. From equation first, a cross b is equal to z. a cross b की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, z. z 1 plus minus del z upon z, z 1 plus minus del a upon a, 1 plus minus del b upon b. तो आप देखिए बेटा, z से z कैंसिल होगा, 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z. अब इनका प्रोडक्ट कीजिए, 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए इंटू डेल बी अपॉन बी. 1 से 1 कैंसिल होगा. लेफ्ट हैंड साइड के प्लस माइनस को हम विदाउट एनी रीजन रिमूव कर देंगे. देखिए बेटा, डेल ए अपॉन ए एंड डेल बी अपॉन बी आर वेरी small. Then del a upon a, del b upon b, ये क्या ले लेंगे बेटा, नेग्लिजिबल. तो डेल z अपॉन z प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, तो डेल z अपॉन z प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी. क्वेश्चन नंबर थर्ड.
तो फाइनली रिजल्ट में आप देख सकते हैं बेटा, टू क्वांटिटीज प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उनके रिलेटिव एरर्स का सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलेटिव एरर्स का सम हो जाएगा। दैट्स क्लियर। एक बार नोटिस करें इसको। ओके, तो फाइनली कंक्लूजन आपको क्या मिला है? टू और मोर देन टू क्वांटिटीज आर इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, देन रिलेटिव एरर ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज। आप देख सकते हैं एमओटी मेथड ऑफ टीएस धाकड़, व्हेन जेड इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो रिलेटिव एरर डेल जेड अपॉन जेड प्लस माइनस जो प्रोडक्ट में क्वांटिटी हैं उनके रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाएंगे बेटा। इफ जेड इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो डेल जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी प्लस डेल सी अपॉन सी एंड सो ऑन। इसी तरह से हम आगे यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, अब देखिए नेक्स्ट, एरर इन द division of two physical quantities, error in the division of two physical quantities। ओके ओके बच्चों, तो देखिए let us consider 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 two physical quantities small a and b. After division between them we get new physical quantity z, तो z इक्वल टू a अपॉन b। यहां तक के लिए देखिए बेटा, हमने अज्यूम किया है टू फिजिकल क्वांटिटी a एंड b, आफ्टर डिवीजन बिटवीन देम वी गेट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी z। ओके, अब देखिए बेटा, a प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए एंड प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी बी द errors in measurement of A and B, then plus minus del Z be the error in measurement of Z। तो देखिए बेटा, ए की जगह हम क्या पुट करेंगे? ए प्लस माइनस डेल ए अपॉन बी की जगह क्या पुट करेंगे? बी प्लस माइनस डेल बी। तो जेड क्या होगा? जेड प्लस माइनस डेल जेड। ओके ओके बच्चों, ओके। अब देखिए हम इन राइट लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग कॉमन जेड एंड in right hand side from numerator taking common a and from denominator taking common b, तो z 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, ए कॉमन लेंगे 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, बी कॉमन लेंगे 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। ओके बेटा, तो आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए अपॉन बी इक्वल टू जेड 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, जेड 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी को न्यूमरेटर में शिफ्ट करें बेटा, तो 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी होल पावर -1। दैट्स क्लियर। जेड से जेड कैंसिल होगा बेटा, 1 प्लस डेल बी अपॉन बी होल रेज टू दी पावर -1, एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म बाय यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n, 1 प्लस एन एक्स एंड सो ऑन। तो इसमें क्या है बेटा, देखिए डेल बी अपॉन बी इज वेरी स्मॉल, देन डेल बी अपॉन बी होल स्क्वायर एंड
more power terms are negligible. That's clear बेटा. तो देखो z 1 प्लस माइनस, सॉरी z से तो z कैंसिल कर दिया ना अपन ने. 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z, 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, 1 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा बेटा. ये डेल बी अपॉन बी, आगे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल. ओके, यू नो दैट एरर में बी पॉसिबल पॉजिटिव और नेगेटिव. तो माइनस प्लस को भी हम क्या मेंशन कर देंगे, प्लस माइनस. तो 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी. अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा. 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए इंटू डेल बी अपॉन बी. 1 से 1 कैंसिल होगा. लेफ्ट हैंड साइड के प्लस माइनस को बेटा हम विदाउट एनी रीजन रिमूव कर देंगे. ओके, अब देखिए, इफ डेल ए अपॉन ए एंड डेल बी अपॉन बी आर वेरी स्मॉल, then del A upon A and del B upon B are negligible. So del Z upon Z plus minus del B upon B plus minus del A upon A. So del Z upon Z plus minus del A upon A plus del B upon B. Okay, आप देख सकते हैं बेटा, when two or more than two physical quantities in form of division, then relative error is algebraic sum of relative errors of individual quantities. तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में भी यही रिजल्ट था, डिवीजन में भी यही रिजल्ट है. तो कंक्लूजन आपको क्या मिला कि टू और मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और डिवीजन और बोथ, then relative errors of physical quantity is equal to the algebraic sum of individual relative errors of physical quantities. ओके, तो आप देख सकते हैं MOT z इक्वल टू a अपॉन बी. तो डेल z अपॉन z क्या होगा बेटा, क्वांटिटी डिवीजन में है तो अभी एरर्स इनका ऐड होगा, डेल बी अपॉन बी. प्रोडक्ट एंड डिवीजन बोथ में है, z इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी. तो क्या हो जाएगा बेटा, डेल जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी प्लस डेल सी अपॉन सी प्लस डेल डी अपॉन डी. दैट्स क्लियर. ओके बच्चों, एक बार आप इसको रिवाइज कर लें, एक बार रिवाइज कर लीजिए बेटा. अब देखिए बेटा, FTP फाइनल टच पॉइंट्स, some important results for log function. log function के लिए आप देख सकते हैं when log a raised to the power n, according to log function power in multiplication. log function के रूल से, log थ्योरी से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का पावर है तो ड्यू टू log पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. ओके बेटा. सेकंड, two physical quantities are in form of product due to log function. ये दोनों किस में आ जाएंगे बेटा, सम में, एडिशन में आ जाएगा. दैट्स क्लियर. when two physical quantities in form of division, तो ये किस में आ जाएंगे, log, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, log
a माइनस लॉग b। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर बेटा। अब देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन log x, log x। तो आप देख सकते हैं if y is equal to log x, ओके, तो dy अपॉन dx डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये क्या हो गया बेटा, log x। तो dy इज इक्वल टू dx x, dy को हम डेल y फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं, डेल y डेल x अपॉन x। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चंस में किस तरह से यूज करेंगे, सपोज कीजिए y इज इक्वल टू log x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y डेल y फॉर एरर्स थ्योरी, डिफरेंशिएशन ऑफ log 1 अपॉन x, डिफरेंशिएशन ऑफ x डेल x, तो डेल y इज इक्वल टू डेल x अपॉन x। आगे थ्योरी में इसका यूज करूंगा मैं। ओके बच्चों, एक बार रिवाइज कर लें आप। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट, एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी, एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी। ओके, तो देखिए, if z is equal to a raised to the power n, so taking log both sides, log z log a raised to the power n, तो बेटा देखिए लॉग थ्योरी से क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ना, log a, डिफरेंशिएट both sides, differentiate both sides, that's clear। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log 1 अपॉन z, डिफरेंशिएशन ऑफ z डेल z, प्लस माइनस n एज इट इज रहेगा बेटा, तो ये डेल a अपॉन a, ये इसका रिजल्ट आ गया। ओके, अब क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट किस तरह से यूज करेंगे, MOT मेथड ऑफ TS धाकड़, if z is equal to a raised to the power n, ओके, तो एरर इन z डेल z अपॉन z, प्लस माइनस जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, वेरिएबल क्वांटिटी है, उसका पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, रिलेटिव एरर ऑफ ए डेल ए अपॉन ए। इस तरह से डायरेक्टली आप यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ओके बेटा, ओके, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, क्लियर। अब देखिए बेटा, if product of two physical quantities a raised to the power m, b raised to the power m, that's clear। तो देखिए, taking log both sides, taking log both sides, log z log a raised to the power n into b raised to the power m, log फंक्शन से प्रोडक्ट में जो क्वांटिटी है उनका प्लस हो जाएगा, वो एडिशन फॉर्म में आ जाएंगी। ओके बच्चों, ये तो एक्सप्लेन किया है अभी लॉग फंक्शन से। तो log a raised to the power n प्लस log b raised to the power m, फर्स्ट रूल ऑफ लॉग फंक्शन, पावर इन मल्टीप्लिकेशन n log a प्लस m log b, differentiate both sides, differentiate both sides। ओके, तो देखिए बेटा, log z अपॉन डेल z, एरर में भी पॉसिबल पॉजिटिव नेगेटिव, एन एज इट इज रहेगा बेटा, डेल ए अपॉन ए,
एम एज इट इज रहेगा, डेल बी अपॉन बी। ये आपका रिजल्ट आ गया। अब डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में हम किस तरह से यूज करेंगे, एमओटी, मेथड ऑफ टी एस धाकड़, जेड ए रेज टू दी पावर एन इंटू बी रेज टू दी पावर एन। तो आपको हम प्रीवियस थ्योरी में भी बता चुके हैं, फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट और डिवीजन और बोथ रिलेटिव एरर्स ऐड होंगे सभी। तो डेल जेड अपॉन जेड, एरर में भी पॉसिबल प्लस माइनस, पावर इन मल्टीप्लिकेशन डेल ए अपॉन ए प्लस पावर इन मल्टीप्लिकेशन डेल बी अपॉन बी। इस तरह से आप डायरेक्टली रिजल्ट का यूज करेंगे। दैट्स क्लियर बेटा? ओके। अब देखिए बेटा, व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज इन फॉर्म ऑफ डिवीजन, इन फॉर्म ऑफ डिवीजन, इफ a raised to the power n upon b raised to the power m, that's clear? z is equal to, sorry, z is equal to, ठीक है ना, taking log both sides, so log z is equal to log a raised to the power n b raised to the power m। थर्ड रूल ऑफ लॉग फंक्शन, डिवीजन में जो क्वांटिटी है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे बेटा, माइनस ए लॉग बी रेज टू दी पावर एम। फ्रॉम फर्स्ट रूल ऑफ लॉग थ्योरी, लॉग फंक्शन पावर इन मल्टीप्लिकेशन एन लॉग ए माइनस एम लॉग बी, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट both sides, differentiate both sides। ओके बेटा? तो देखिए बेटा, डेल जेड अपॉन जेड, एरर में भी पॉसिबल प्लस माइनस एन, डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस एम डेल बी अपॉन बी। तो डेल जेड अपॉन जेड प्लस माइनस एन डेल ए अपॉन ए प्लस एम डेल बी अपॉन, ये आपका रिजल्ट आ गया। ओके, डायरेक्टली एमओटी, मेथड ऑफ टीएस धाकड़, डायरेक्टली क्वेश्चंस में हम किस तरह से करेंगे बेटा, सपोज कीजिए ए जेड इक्वल टू ए रेज टू दी पावर एम अपॉन बी रेज टू दी पावर एम, तो रिलेटिव एरर इन जेड डेल जेड अपॉन जेड प्लस माइनस पावर इन मल्टीप्लिकेशन प्लस एरर्स ऐड होंगे बेटा, डेल बी अपॉन बी। तो आपके फिजिकल क्वांटिटीज प्रोडक्ट में हो, डिवीजन में हो, उसका करस्पॉन्डिंग पावर तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, किसके, रिलेटिव एरर के, और सभी फिजिकल क्वांटिटीज का इंडिविजुअली रिलेटिव एरर ऐड होगा। दैट्स क्लियर? एक बार आप रिवाइज कर लें बेटा इसको, रिवाइज कर लीजिए। हो गया बेटा? ओके, अब देखिए बेटा, when two or more than two physical quantities are in form of product and division, if z is equal to a raised to the power p, b raised to the power q, c raised to the power r, d raised to the power s। अब देखिए क्वांटिटी प्रोडक्ट में भी है, डिवीजन में भी है, तो टेकिंग log both sides, so log z log a raised to the power p, b raised to the power q, c raised to the power r, d raised to the power s। दैट्स क्लियर? तो देखिए लॉग थ्योरी से जो क्वांटिटी डिवीजन में है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी बेटा,
अब देखिए जो क्वांटिटी प्रोडक्ट में है उनका प्लस हो जाएगा, log b रेज टू दी पावर q माइनस log c रेज टू दी पावर r, प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस log d रेज टू दी पावर s। लॉग थ्योरी से पावर्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे भैया, log b माइनस r log c s log d log z। differentiate both sides, differentiate both sides, okay, differentiate both sides। अब देखिए बेटा, differentiate del z upon z plus minus p del a upon a, error may be possible positive negative, del b upon b plus minus r del c upon c plus minus s del d upon d। तो del z upon z प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, del a अपॉन ए प्लस क्यू del b अपॉन बी प्लस आर del c अपॉन डी प्लस एस del d अपॉन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके। अब इसका कंक्लूजन देखिए बेटा, एमओटी अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है a रेज टू दी पावर p, b रेज टू दी पावर q, c रेज टू दी पावर r, d रेज टू दी पावर s, तो रिलेटिव एरर डेल z अपॉन z प्लस माइनस पावर्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे किसके, रिलेटिव एरर के, और सभी क्वांटिटीज का इंडिविजुअली रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाएंगे। ये इस तरह से आप डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करेंगे। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर बेटा, ओके। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, अब देखिए, इफ z इक्वल टू a रेज टू दी पावर 1/3, b रेज टू दी पावर 3/2, c रेज टू दी पावर 4/3, d रेज टू दी पावर 1/2, इस तरह से आपको क्या बने, तो रिलेटिव एरर इन z प्लस माइनस पावर इन मल्टीप्लिकेशन विद रिलेटिव एरर, और सभी क्वांटिटीज का एरर ऐड हो जाएगा बेटा, डेल बी अपॉन बी प्लस 4/3 डेल सी अपॉन सी 1/2 डेल डी अपॉन डी। इस तरह से आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, ओके, ओके। अब देखिए बेटा, इफ एग्जाम्पल, ये इस साल नीट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी अंडर रूट डी and errors in the measurement of A, B, C and D are plus minus 1%, plus minus 2%, plus minus 3% and plus minus 4% respectively. Respectively determine the error. Determine the error in x. ओके बेटा, तो देखिए सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको बेसिक थ्योरी में हमने क्या एक्सप्लेन किया है कि पावर्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा किसके, रिलेटिव एरर के, और सभी क्वांटिटीज के एरर ऐड हो जाएंगे, डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस 2 डेल ए अपॉन ए 3 डेल बी अपॉन बी, सी मीन्स पावर 1 डेल सी अपॉन सी, रूट डी पावर 1/2 डेल डी अपॉन डी। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप, डेल एक्स अपॉन एक्स इन परसेंटेज प्लस माइनस 2 into 1 3 into 2 3
1/2 इंटू 4 इन परसेंट। तो देखिए बेटा 2 + 6 + 3 + 2 कितना हो गया है, ±13%, ±13%। ये आंसर आ गया। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है इसलिए हमने इतना सॉल्व किया है। आप डायरेक्टली कैसे करेंगे बेटा, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे आप। देखिए x, तो डेल x अपॉन a का पावर कितना है 2, और a का रिलेटिव एरर कितना है 1, b का पावर कितना है 3, b का एरर कितना है 2, c का पावर 1, एरर कितना है 3, d का पावर 1/2, एरर कितना है 4%। इनको सभी को ऐड करेंगे तो ±13%। इस तरह से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है आपको। ओके, एक बार नोटिस करें बेटा, एक बार रिवाइज करें इसको। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल, इफ एरर इन द measurement of radius of sphere is ±2%, find the error in surface area of sphere। ओके बेटा, आप देख सकते हैं डेल आर अपॉन आर इन परसेंट आपको क्या गिवन है बेटा 2%, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। तो आप देख सकते हैं 4π तो क्या है बेटा, प्योर कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो डेल ए अपॉन ए इन परसेंट, 4π तो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो हट जाएगा, 2 डेल आर अपॉन आर, ये क्या आ गया बेटा 2 इंटू 2%, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया 4%। ओके, अब आप देख सकते हैं ये 4π क्यों हटा, उसका रीजन सुने आप। a = 4πr², taking log both sides, taking log both sides, तो log 4πr², 4π को एक साथ ले लें बेटा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो लॉग थ्योरी से प्लस में आ जाएगा, log r², log 4π, ये क्या हो गया r², पावर मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो ये क्या हुआ बेटा डेल ए अपॉन ए, लॉग का 4π और प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, 4π का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा 0 टू डेल आर अपॉन आर। तो आप देख सकते हैं डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस 2 डेल आर अपॉन आर। तो जो आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, और वो लॉग थ्योरी से किस में आएगा प्लस में। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में क्या कहते हैं, प्योर कांस्टेंट क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू रिमूव हो जाती है, क्योंकि ये प्लस में डिफरेंशिएशन इसका 0 हो गया तो ये ऐड तो होगा नहीं, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस में हम क्या कह देते हैं कि प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट क्वांटिटी का एरर में कोई यूज नहीं होता है, उसे डायरेक्टली हम रिमूव कर देते हैं। दैट्स क्लियर। अब डायरेक्टली इसी क्वेश्चन में आप डायरेक्टली देखें एमओटी मेथड ऑफ टीएस धाकड़, ए इक्वल टू 4πr², तो 4π आपको कांस्टेंट क्वांटिटी है तो आप डायरेक्टली कैसे करेंगे 2 इंटू 2%, आपका डायरेक्टली आंसर हो गया 4%। आपको पेन भी चलाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट ही आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, इन योर माइंड कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार बेटा इसको रिवाइज कर लीजिए आप।
अब देखिए बेटा, एग्जाम्पल, इफ एरर द measurement of radius of a sphere 1%, determine error volume of sphere। बेटा आप देख सकते हैं R/R इन परसेंट आपको क्या गिवन है, परसेंट। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट क्वांटिटी। एरर्स थ्योरी में बेटा ये तो रिमूव हो जाएगा। आर वेरिएबल का पावर क्या है 3, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ओके, तो ±3 1, आप कहेंगे ±3%। और डायरेक्टली आंसर आप देख सकते हैं, यू नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, तो पावर कितना है 3, वो एरर के साथ मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो 3 × 1 3%। डायरेक्ट आप आंसर कह सकते हैं। ओके बेटा, अब आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में के आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे बेस्ड ऑन एरर्स थ्योरी। ओके बच्चों, आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करना, बिल्डअप करना, इसको तैयारी करना। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।